हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हम कैश बुक की इंट्रोडक्शन और सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है, जाकर ज़रूर देखें। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। देखिए, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था लास्ट वीडियो में कि डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। कैश एंड बैंक से रिलेटेड जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? डबल कॉलम कैश बुक में। ठीक है, तो जाने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, अब हम सीखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट सीखा है, बस उसमें एक कॉलम और ऐड हो जाता है, वो होता है बैंक का। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास डेट आती है, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका एलएफ, फिर आपका कैश, फिर बैंक, और ये हो गया आपका डेबिट साइड। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड की डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या किया था, हमारे पास यहाँ सिर्फ कैश का कॉलम था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास बैंक का कॉलम भी क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये होगी हमारी डेबिट साइड और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं? अगर मैं बात करूं कैश कॉलम की, तो कैश कॉलम का हमेशा जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और जो आपका बैंक का कॉलम होता है उसका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये होता है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। ठीक है, देखिए, वैसे तो बैंक हमारी एक एसेट है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट भी होता है, यानी कि ये लायबिलिटी का भी काम करता है बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मेरे अकाउंट में पैसा कम है, लेकिन मैंने जितना मेरे अकाउंट में पैसा था मैंने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। अब मान लेते हैं मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया था, लेकिन मैंने बैंक में से, अपने अकाउंट में से 10,000 की बजाय मैंने बैंक में से क्या किया, 15,000 रुपया क्या कर लिया, विड्रॉ करवा लिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, मेरे लिए यहाँ पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है। मेरे अकाउंट में रुपीज़ तो कम थे, लेकिन मैंने विड्रॉ ज़्यादा करवा ले, इसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कि यहाँ पर जो आपकी अमाउंट होती है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ करवा लेते हैं, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक हमारे लिए लायबिलिटी का काम भी तो कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का केस आ रहा है। इसीलिए जो बैंक होते हैं, बैंक का कॉलम होता है वो डेबिट साइड भी बैलेंस शो करता है और क्रेडिट साइड भी बैलेंस शो करता है। किसकी वजह से? बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे कुछ रूल्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ डबल कॉलम कैश बुक में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है ना, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज, अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं कि ये आपकी दोनों साइड में शो होगी। कैसे? देखिए,
जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास कैश डिपॉजिट इन बैंक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, अपने कैश को बैंक में जाकर जमा करवा दिया, मेरी जेब में से कैश कम हो गया। ठीक है, मेरी जेब में से कैश कम हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बैंक में तो मेरा कैश इंक्रीज हो गया ना। तो जाने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी जेब में से तो पैसा कम हो रहा है लेकिन बैंक में तो जमा हो रहा है ना। मेरी जेब में से कैश कम हो गया, बैंक में जाकर जमा हो गया। तो यानी कि यहाँ पर दोनों आ रही है, कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, दोनों एक साथ इनकी एंट्री आ रही है। तो इसी को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जब आपका कैश और बैंक दोनों आए, दोनों की बात करी जाए, उसी को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। जेब में से पैसा निकल गया तो जाने कि कैश मेरी जेब में से कम हो गया, बैंक में जाकर मैंने डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया। और सेकेंड हमारे पास होता है कैश withdrawn from बैंक। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, मैं बैंक में गई, बैंक में से मैंने पैसा विड्रॉ करवा लिया। ठीक है ना, बैंक में पैसा मैंने विड्रॉ करवा लिया, यानी कि मेरे पास मेरी जेब में कैश इंक्रीज हो गया और बैंक में से मेरा पैसा जो है वो कम हो गया। तो जाने कि यहाँ पर भी कैश और बैंक दोनों की बात करी जा रही है। तो जाने कि ये एंट्रीज दोनों तरफ आएगी। ठीक है ना, तो डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश को विड्रॉ करा जा रहा है बैंक में से, दोनों की बात करी जा रही है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री से। अब देखिए, एक आपके पास और एंट्री होती है, वो होती है, ये आपकी एंट्री होती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप अपने बैंक में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। यहाँ पर तो आप अपना जो बैंक में से पैसा विड्रॉ कर रहे थे वो ऑफिस के यूज के लिए कर रहे थे, अपने काम के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, कैश को विड्रॉ कर लिया बैंक में से अपने पर्सनल यूज के लिए। तो क्या यहाँ पर दोनों आएंगे, कैश और बैंक की बात हो रही है। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जनरल एंट्री हमने सीखी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही इसकी जनरल एंट्री होती है ना, कि हम पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर बैंक और कैश दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पर आपने पैसा विड्रॉ तो कर दिया, लेकिन किस चीज़ के लिए करा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा आपने बैंक में से विड्रॉ कर लिया। तो क्या यहाँ पर कैश और बैंक दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही। तो इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आपकी नहीं है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग और कैश की बात करी जा रही है, यानी कि दोनों की बात नहीं करी जा रही है। तो वो हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होगी। तो यहाँ पर हम पैसा बैंक में से विड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर जो आपकी होती है ना कॉन्ट्रा एंट्री, उसे लिखा कैसे जाता है। तो ये आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे हम सी का एक सिंबल लिखते हैं। सी का एक सिंबल लिखकर लिखते हैं कहाँ पर, जो आपका LF का कॉलम होता है। जो आपका LF का कॉलम होता है उसमें हम जो सी सिंबल दे देते हैं जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। और जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा कि हम सी का सिंबल दे देंगे जब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो ये इसके रूल्स हैं। और लास्ट में हमारे पास एक और रूल होता है, वो होता है डिस्काउंट से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की,
देखिए जब भी हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करेंगे ना, ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो अगर ये आपकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी तो इसका क्या करेंगे, तो इसको शो करेंगे हम जर्नल एंट्री के रूप में, शो इट्स जर्नल एंट्री बिलो कैश बुक। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करी जाएगी तो इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसका करेंगे क्या, इसकी जर्नल एंट्री शो करेंगे कैश बुक के नीचे। पहले हम कैश बुक बना लेंगे, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसके नीचे कैश बुक के नीचे जर्नल एंट्री को शो करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड की तो हमने कर रखी है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, किसी को, कोई डेटर को, कोई भी नाम हो सकता है, ABC कोई भी नाम यहाँ पर आपके डेटर का हो सकता है। डिस्काउंट हम देते हैं जब हम सेल करते हैं तो उसे हम डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट हमें मिलता है जब हम किसी से परचेज करते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री भी वैसे हमने कर रखी है, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी क्रेडिटर हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका नाम ABC मैंने कोई भी लिख लिया, कोई भी उसका नाम हो सकता है, उसने आपने उससे क्या लिया है, डिस्काउंट लिया है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, जब आप परचेज करते हैं आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डबल कॉलम कैश बुक होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं March 1, आपके पास है कैश इन हैंड ₹15,000 और कैश एट बैंक ₹50,000, यानी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो March 3 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। नेक्स्ट March 5 डिपॉजिट इन बैंक ₹5,000। March 18 कैश सेल्स ₹10,000। March 20 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2,000। March 27 withdraw from bank for personal use ₹1,500।
तो ये इसकी अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो बना लेते हैं। हमने सीख लिया है डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, LF, ठीक है, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी लाइन मेरी ठीक नहीं है, आप इससे स्केल से बना लीजिए, ठीक बन जाएगी आपकी कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका डेबिट बैलेंस लेफ्ट साइड में, इस तरफ आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो चलिए मार्च 1 से स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास फर्स्ट है कैश इन हैंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का भी और बैंक का भी, ठीक है। 15,000 हमारे पास कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है 50,000। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको हमने सीखा था, लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 15,000 आपका कैश में था और 50,000 आपका बैंक में था, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000 मार्च 3 को, यानी कि यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, गुड्स परचेज कर रही हूँ कैश के बदले में 6,000 की, यानी कि मेरी जेब में से पैसा जा रहा है, मेरी जेब में से पैसा जा रहा है। तो हमने ये तो डिस्कस करा था कि इस साइड आपका जितना पैसा आ रहा है डेबिट साइड वो रिकॉर्ड करते हैं और इस साइड आपका जितना पैसा जा रहा है वो रिकॉर्ड करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर रखा है। तो पैसा जेब में से अब जा रहा है, मार्च 3 को जेब में से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, तो ये हमारा 6,000 जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है, कितने की, 6,000 की, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, तो जो आपकी मेन एंट्री है डिपॉजिट इन बैंक ₹5,000 मार्च 5। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमने क्या किया, 5,000 रुपीज़ बैंक में क्या कर दिए, डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। जेब में से कैश निकल गया, ठीक है, और बैंक में जाकर ऐड हो गया 5,000 रुपया। जेब में से पैसा कम हो गया, यानी कि कैश कम हो चुका है और बैंक में पैसा आ चुका है। तो अगर हमारी, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री ये बनेगी कि यहाँ पर तो 5,000 रुपया मेरा कम हो रहा है कैश में से, तो इस तरह हम पेमेंट की एंट्री वही करते हैं ना, कि जो पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है मेरी जेब में से, जो पैसा कम हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो यानी कि कैश में से 5,000 कम हो गया क्योंकि मैंने बैंक में जाकर इसको क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। और बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में यही 5,000 रुपीज़ आपका क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में जा रहा है और कैश में से कम हो रहा है। तो डेबिट साइड आपका बैंक में आ गया क्योंकि बैंक में ऐड हो रहा है। तो इस साइड हम डेबिट साइड जो पैसा आ रहा है उसको लिखते हैं, इस साइड जो पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड उसको लिखते हैं। तो कैश चला गया तो इस तरफ आ गया और बैंक में हमने डिपॉजिट करवा लिया। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जो आपकी दोनों साइड आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी लिख देंगे, तो यानी कि इसी के सिंबल को हम बोलते हैं, जहाँ पर हम सी लिखते हैं क्योंकि ये हमारी क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है। तो ये मार्च 5 की हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो चुकी है। इसको लिखना कैसे है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बैंक में 5,000 रुपया आ रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसको पर्टिकुलर में लिखना कैसे है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर कैश में 5,000 रुपया ऐड हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से,
बाय बैंक अकाउंट। तो ये थी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 18 को कैश सेल्स ₹10,000, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। मार्च 18 की एंट्री है जे पैसा आ रहा है, तो पैसा मैंने सेल करी है, टूल सेल्स अकाउंट। तो पैसा कितना आ रहा है मेरे पास, 10,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 20 की है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹2,000। अब देखिए इसको देखते हैं, मार्च 20 की एंट्री है जी हमारी, मैंने क्या किया, कैश विड्रॉ करवा लिया। कहाँ में से, बैंक में से, यानी कि मेरी जेब में पैसा आ गया ना, मेरी जेब में पैसा आ गया, बैंक में से कम हो गया, बैंक में से कम हो गया, जेब में पैसा आ गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, देखिए मार्च 20 की ये एंट्री है। तब देखिए पैसा मैंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया 2,000 रुपया, मैंने क्या किया, 2,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जाने कि यहाँ पर कैश मेरे पास आ गया, कैश आ गया ना, कैश जेब में आ गया, और बैंक में से पैसा क्या हो गया, कम हो गया, बैंक में से पैसा क्या हो गया, कम हो गया। इस साइड वही लिखती है ना, जो पेमेंट हम कर रहे हैं, जो पैसा जा रहा है, इस तरफ जो पैसा आ रहा है, तो बैंक में से पैसा 2,000 रुपया कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारी मार्च 20 की एंट्री है। तो इसको दोनों साइड हम लिख देंगे, यही हमारी सी का सिंबल लिखकर कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसको लिखेंगे कैसे कि बैंक में जो विड्रॉ करवाया है किसकी वजह से, बाय कैश अकाउंट की वजह से। और इस तरफ क्या लिखेंगे, ये पैसा जेब में आ रहा है किसकी वजह से, टू बैंक अकाउंट की वजह से। ठीक है, तो चलिए लास्ट हमारे पास दी हुई है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500, मार्च 27 की एंट्री है कि हमने यहाँ पर जो पैसा है वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री क्या आएगी, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने आपको अभी बताया नहीं, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। मैंने बैंक में से पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है, मतलब बैंक में से पैसा निकल गया, बैंक में से पैसा निकल गया, तो इसको हम लिखते हैं बाय ड्राइंग अकाउंट लिखकर कि मैंने बैंक में से पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ करा, 1500 रुपीज़। तो इसको लिखते हैं बाय ड्राइंग अकाउंट, यानी कि बैंक में से पैसा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अब लीजिए हमारी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसका हम कर देंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कर देते हैं टोटल। ठीक है, कौन सी साइड आपकी ज़्यादा है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, जो साइड आपकी ज़्यादा होगी उसको हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका टोटल बन रहा है मेरे पास 27,000। ठीक है, तो इस तरफ भी मैं लिख देती हूँ 27,000 दोनों का टोटल। और अब क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे मार्च 31 को, क्या लिखकर, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर। ठीक है, तो कितना है, 27,000 में से 11,000 माइनस कर देते हैं, ये 11,000 बन रहा है, तो इसमें से माइनस करा तो कितना बचा, 16,000। ठीक है, तो ये मेरे पास 16,000 बैलेंस कैरी डाउन आ गया कैश का। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसका टोटल कर देते हैं, बैंक का ये बन रहा है 55,000 और इस तरफ कितना बन रहा है, 3,500। तो इसमें से लेस कर दीजिए, आपके पास कितना बचेगा, 51,500।
तो इसका टोटल हमने कितना फाइंड आउट करा है 55,000। जो साइड ज़्यादा होगी उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लें। वीडियो को या नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।